जब इन आक्रांताओं को मारा और मारने के बाद में अपना विजय दिवस मनाया था, तो आज का जो 10 जून है, आज का दिन, ये हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक तरफ तो हमारे लिए शहीद दिवस है और एक तरफ हमारे लिए विजय दिवस है। हमारे दोनों महापुरुषों की कहानियां हैं, अभी बारी बारी से हमारे वक्ताओं ने आप लोगों को बताया है। देखिए, अगर जिस समाज का इतिहास मिटा दिया जाता है तो धीरे 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 वो समाज विलुप्त हो जाता है। जैसे आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा, कुछ पक्षियां, कुछ जानवर देश से विलुप्त हो गए। यानी अगर वो है भी, लेकिन सरकार की लिखा पढ़ी में उनके नाम काट दिए गए, अगर वो मिलेंगे भी तो आज की जनरेशन उनको नहीं पहचानेगी। तो साथियों, अगर आपका इतिहास अगर मिटा दिया जाए तो आपकी पहचान खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से ये सरकारें काम कर रही हैं, सरकार के दबाव में जो हमारे समाज के लोग उसमें काम कर रहे हैं, जैसे कि सत्ता चाहे जिसकी रही हो, चाहे सपा की रही हो, चाहे बसपा की रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, लेकिन हम लोग उनको चुन के इसलिए भेजते हैं कि ये जाएंगे तो पार्लियामेंट और विधानसभा में हमारी आवाज उठाएंगे, इसीलिए हम लोग चुन के भेजते हैं। भाई, जब हम समाज में काम करते हैं तो लोग उम्मीद रखते हैं कि ये आदमी अच्छा है और इस आदमी को आप चुनाव जिताओ, ये आपकी बात करेगा, वहां आपकी आवाज उठाएगा। यही तो हुआ भाई, परिवर्तन इसी में तो हो रहा है। समाज में एक ही समाज के 2 लीडर लड़ते हैं, लेकिन हम एक समाज को वोट देते हैं और दूसरे समाज को नकार देते हैं। वो क्यों? इसलिए कि ये हमारी आवाज वहां नहीं उठा रहे तो हम दूसरे को चुनेंगे, लेकिन जब दूसरा भी आवाज नहीं उठाता है तो हम तीसरे को चुनते हैं। लेकिन इस समाज के साथ आप सोचिए कि आजादी के 75-76 साल बीत गए और इस समाज ने क्या नहीं झेला। इस समाज ने जराइम पेशा का जो अधिनियम इस समाज ने झेला। आज भी बात बात पे किसी भी थाने में आप जाइए, लोग क्या कहते थे, जो थानेदार होता है कोई पास जमा हो, ये बात बात पे निकलती है। और जबकि इस समाज का इतिहास इतना गौरवशाली कि आप इस इतिहास को पढ़िए और देखिए कि आपके महापुरुषों ने क्या किया। आपका बगल का जिला रायबरेली, जिस बीरा पासी ने, वहां के जो राजा थे, जो उस समय अंग्रेजी हुकूमत उनको मार रही थी, राणा बेनी माधव, उनके समाज के लोग उनकी तो प्रतिमाएं लगाते हैं और उनकी तो फोटो पे जयंती और श्रद्धांजलि मनाते हैं। लेकिन जिस बीरा पासी ने उनको अंग्रेजों की चंगुल से छुड़ा के, उनकी जेल तोड़ के, अपने तलवार के बल पर उनको निकाल के लाए, लेकिन उनका समाज उनको कहीं ना तो उनकी जयंती मनाता है, ना तो उनकी पुण्यतिथि मनाता है। लेकिन वो हमारे समाज के हैं, हमारे महापुरुष हैं, हम तो मनाएंगे ही, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम उनके वंशज हैं। अगर हम अपने वंशजों की, अगर हम अपने पूर्वजों की जयंती और पुण्यतिथि नहीं मनाएंगे तो दूसरा कोई नहीं मनाएगा। आइए सुनो जी, बैठिए, दूसरा कोई नहीं मनाएगा। तो इसलिए साथियों, आज का जो दिन है, आज महाराजा सुहेलदेव पासी जी का शौर्य दिवस है और शौर्य दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय कल्याण मंच की तरफ से रत्ना मैरिज लॉन, न्यू जेल रोड, गोसाईगंज, लखनऊ में जो एक कार्यक्रम किया जा रहा है, उस कार्यक्रम में हमारे बाराबंकी जनपद से चल के आए वरिष्ठ समाज सेवी और समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हमारे बड़े भाई विश्राम राज पासी जी, जो कि कार्यक्रम में मौजूद है, और बगल में बैठे हमारे लंबे समय से प्रदेश में आंदोलन किए और उनके आंदोलन की आज भी कहीं कहीं पुराने लोग मिल जाते हैं तो चर्चा होती है। रमाशंकर भीम जी, सर्वेश प्रधान जी, हमारे राम
सागर पासी जी जो मोहनलालगंज लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी भी हैं, आप चुनाव भी लड़े हैं। हमारे गुड्डू भैया बैठे हैं, अजय रावत जी हैं, हमारे वकील साहब अजय रावत जी, हमारे राष्ट्रीय कल्याण मंच के जिला अध्यक्ष भाई संत प्रकाश रावत जी, बोधराम पासी जी, श्रवण जी एवं हमारे तमाम जो संगठन के लोग हैं जो बाराबंकी से हमारे चल के आए, रायबरेली से चल के आए, सोनू जी रायबरेली से आए हैं, मसौली से हमारे भाई पंकज भार्गव जी आए हैं, तमाम साथी हमारे जो कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, आप लोगों से एक ही निवेदन है कि जब कहीं पर अपने महापुरुषों की बात आवे तो वहां पे हमें खुल के अपनी आवाज उठानी चाहिए। अभी जिक्र हो रहा था, प्रतापगढ़ के एक सांसद थे जिनका नाम था संगम लाल गुप्ता। उन्होंने 1 साल 1.5 साल पहले उन्होंने कहा कि लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी कर देना चाहिए। और जैसे ही हम जैसे सामाजिक संगठनों के लोगों को ये जानकारी हुई, हम लोगों ने तुरंत एक डेट रख दिया कि इस डेट में हम लोग कार्यक्रम करेंगे और इनके खिलाफ आंदोलन होगा। हम लोगों ने लखनऊ में आंदोलन किया। तमाम सामाजिक संगठन के लोग यहाँ जो बैठे हैं, चाहे रमाशंकर भीम जी रहे हो, विश्राम राज पासी जी रहे हो, सभी लोग, रामरूप भाई हमारे हैं जो आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, सब लोगों ने कई जगहों पर हम लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। लखनऊ में मेरे ख्याल से 5 जगहों पर एक दिन आंदोलन हो रहा था। सरकार को झुकना पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने रात में स्टेटमेंट दे दिया, कहा कि हम अभी लखनऊ का नाम नहीं बदलने वाले। तो ये भले ही उनकी संख्या कम हो, लेकिन आवाज उठाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगर आप आवाज नहीं उठा रहे हो तो फिर आप जो है आपके इतिहास को दबाया भी जाएगा और आपके साथ शोषण अत्याचार भी किया जाएगा। वीरांगना उदा देवी पासी, उन्होंने सिर्फ पासियों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। अंग्रेज पासियों को नहीं मार रहे थे, क्या सिर्फ पासियों को ही मार रहे थे? वो तो सबको मार रहे थे। लेकिन उन्होंने वीरता का परिचय देते हुए 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा। और अंग्रेजी जो कमांडर था, जब उसने देखा कि जो ये महिला नीचे गिरी है, इसके बाल खुले हुए हैं, तो लगा कि ये तो महिला है। उसने तो एक तरफ से गोली चलाई थी। वो देख रहा था कि कहां से गोली आ रही थी और उसके जो सैनिक मर रहे थे। सिकंदराबाद चौराहे पे जहां पर अमर शहीद वीरांगना उदा देवी पासी जी की प्रतिमा लगी है, वहीं पर पीपल का पेड़ था और उसी पीपल के पेड़ पर चढ़कर वो गोलियां चला रहे थे। उनके पास 36 ही गोलियां थी। अगर ज्यादा होती तो ज्यादा अंग्रेज मारे जाते, लेकिन उनके पास 36 गोलियां थी और 36 गोलियां। लेकिन समस्या ये है, जानकारी उनको तब हुई जैसे कि पेड़ पर घना पेड़ था, उससे जो धुआं निकल रहा था, जो फायर होता था, उससे जो हल्का हल्का धुआं निकल रहा था ऊपर, तो लगा कि ये गोली ऐसे चल रही। एक साथ सैकड़ों की संख्या में अंग्रेजी सैनिकों ने उस पेड़ पर हमला किया और वीरांगना उदा देवी पासी जी नीचे गिरी। तब जाके उस अंग्रेजी कमांडर ने अपना हाइट उतारा और शुरू किया। इस भारत में ऐसी ऐसी भी महिलाएं हैं जो महिलाएं गोली चला रही हैं, हमारे 40 जवान लगभग शहीद। तो साथियों, ऐसा नहीं है कोई जाति कोई धर्म कहीं से कोई कमजोर नहीं होता, लेकिन जो ये विकृत मानसिकता लोगों के दिमाग में डाल दी जाती है कि आप कमजोर हो, आप छोटे हो, आप कमजोर हो, ये विकृत मानसिकता ही हम लोगों के लिए थोड़ा माइनस का पॉइंट हो जाता है। लेकिन इस देश में संविधान बना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया और संविधान के तहत हम सबको मौका दिया, पढ़ने लिखने की आजादी दी। तो आज हम सब पढ़ लिख के हमारे लोग आगे बढ़े। तो साथियों, आज महाराजा सुहेलदेव पासी जी के शौर्य दिवस के अवसर पर एवं अमर शहीद मक्का पासी जी की शहीद दिवस के अवसर पर आप लोग आए और आप सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इतने जो इस तरीके का आज का जो
माहौल है, इतना गर्म चल रही है, उसमें बहुत ज़्यादा परेशान है, लोग निकल नहीं रहे, लोग बीमार हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, साथ रहे, कार्यक्रम चल रहा है। और आज के दिन मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश